हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज की जो ये हमारी वीडियो है हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य के बारे में इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना। और जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके जो अदर्स फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो से बेनिफिट उठा सके। तो चलिए जो हमारी आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट है हमारा, देखिए लोर नृत्य है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लोर शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। तो जो ये हमारा लोर शब्द है इसका अर्थ होता है लड़की। क्या होता है? लड़की। ठीक है। और इस नृत्य में क्या किए जाते हैं? क्वेश्चन एवं आंसर किए जाते हैं। ठीक है। और ये जो ऐसा नृत्य है इस पर पुरुषों के देखने पर पाबंदी होती है। यह केवल महिलाओं या फिर लड़कियों के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। और जो ये फागुन महीने में होली से 15 दिन पहले यह शुरू हो जाता है और होलिका दहन तक यह किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यह एचएसएससी में पूछा गया है कि हरियाणा में ऐसा कौन सा नृत्य है जो फागुन के महीने में होली से 15 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और होलिका दहन तक चलता है। तो ये हमारा लोर नृत्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। और ये जो हमारा नृत्य है यह रबी की फसल के पकने की खुशी में भी किया जाता है। ठीक है। और यह जो हमारे बांगर क्षेत्र है यहाँ पर प्रसिद्ध है। और स्पेशल अगर आपसे कोई जिला पूछ लिया जाए कि जो हमारा लोर नृत्य है वो किस जिले में प्रसिद्ध है, तो ये हमारा जींद में किया जाता है। ठीक है। और यह फर्स्ट टाइम 1970 में गणतंत्र दिवस पर इसका प्रस्तुत किया गया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा लोर नृत्य है यह फर्स्ट टाइम 1970 में गणतंत्र दिवस है जो हमारा उस पर प्रस्तुत किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट नृत्य हो गया है लोर नृत्य। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड जो हमारा नृत्य है वो हमारा खेड़ा नृत्य है। देखिए एक होता है हमारा खेड़ा नृत्य और एक होता है हमारा खोड़िया नृत्य। इन दोनों में ना जो स्टूडेंट है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए जो हमारा खेड़ा नृत्य होता है वो होता है दुख का प्रतीक। ठीक है। जो खेड़ा क्या होता है? दुख का प्रतीक होता है। बुजुर्ग की मृत्यु के समय पर यह किया जाने वाला नृत्य होता है और यह सबसे ज़्यादा प्रचलित बांगर क्षेत्र में है। और अगर आपको बांगर क्षेत्र ना दिया गया हो तो यह सबसे ज़्यादा किस जिले में प्रसिद्ध है? जींद जिले में प्रचलित है। ठीक है। ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए जो खेड़ा है ये हमारा दुख का प्रतीक होता है, लेकिन जो ये हमारा खोड़िया है ये हमारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। और जो ये नृत्य है इसको टूंटा टांटी नृत्य भी बोला जाता है और एचएसएससी में ये पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा खोड़िया नृत्य है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको टूंटा टांटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लड़के की बारात जाने के बाद घर में जो महिलाएं रह जाती हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। आपने ध्यान रख लेना है। देखिए नेक्स्ट है हमारा बोकड़ा नृत्य। जो हमारा बोकड़ा नृत्य है ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। लड़के के विवाह में महिलाओं द्वारा किए जाने वाला यह नृत्य होता है। ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। जो हमारा बोकड़ा नृत्य है यह किस अवसर पर किया जाता है? तो यह जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जो हमारा घोड़ी नृत्य है यह भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। और जो हमारा घोड़ी नृत्य है यह पुरुष प्रधान नृत्य कहलाता है। ठीक है। देखिए ये क्या होता है? लड़के के विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा घोड़ी नृत्य है ये भी आपको ध्यान रख लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सांझी नृत्य। जो हमारा सांझी नृत्य है यह शादी के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए एक बात आपको ध्यान रख लेनी है, सांझी दो तरह की होती है। एक तो हमारा सांझी नृत्य होता है और एक जो सांझी बनाई जाती है गोबर या फिर मिट्टी से, वो किसकी मंगल कामना के लिए बनाई जाती है? तो ये लड़कियों की मंगल कामना के लिए बनाई जाती है, वो होती है सांझी। और जो हमारा सांझी नृत्य है वो शादी के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इन दोनों में आपने डिफरेंस कर लेना है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा रतवाई नृत्य। जो हमारा रतवाई नृत्य है यह स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और मेवात क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारा रतवाई नृत्य है यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो यह हमारा मेवात क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रख लेनी है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा नृत्य है वो हमारा रास नृत्य है।
कौन सा नृत्य है, रास नृत्य। ठीक है, देखिए रास नृत्य क्या है, ये ब्रिज भाषा या क्षेत्र, जैसे कि जो जहाँ जिस क्षेत्र में ब्रिज भाषा बोली जाती है वहाँ पर किया जाता है, जैसे कि फरीदाबाद में और पलवल में ये ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है, देखिए जो यहाँ ये ना दो प्रकार का नृत्य होता है, एक होता है पुरुष प्रधान और एक होता है हमारा स्त्री प्रधान। जो हमारा पुरुष प्रधान नृत्य होता है उसको बोला जाता है तांडव नृत्य, और जो हमारा स्त्री प्रधान नृत्य होता है उसे बोला जाता है लास्य। और ये दोनों HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। और जो ये हमारा रास नृत्य है, इसको ये किस से रिलेटेड है, तो जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं और जो गोपियाँ हैं उनसे ये रिलेटेड है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो है ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रख लेना है, धमाल नृत्य। 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो झज्जर या महेंद्रगढ़ जिलों में यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जो हमारा धमाल नृत्य है यह सबसे ज़्यादा झज्जर व महेंद्रगढ़ जिलों में प्रचलित है। पुरुषों द्वारा चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे ये किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, और हरियाणा का सबसे लंबे समय से चला आ रहा नृत्य है। और लंबे समय का मतलब जब से महाभारत काल से ये चला आ रहा है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा का सबसे पूरा लंबे समय से चला आ रहा नृत्य कौन सा है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, धमाल नृत्य हो जाएगा। और किस समय से चला आ रहा है, तो यह महाभारत काल से समय से चला आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा डफ नृत्य है। डफ नृत्य को हम डोल नृत्य भी बोलते हैं। ठीक है, और यह श्रृंगार या फिर वीर रस प्रधान होता है। इसमें श्रृंगार रस होता है और एक वीर रस होता है, ये इसके प्रधान नृत्य होता है। ठीक है, बसंत ऋतु के आगमन पर यह किया जाता है और यह फर्स्ट टाइम 1969 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जो हमारा डफ नृत्य है। नेक्स्ट हमारा छड़ी नृत्य है। ठीक है, जो छड़ी नृत्य है यह भादो माह की नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के बाद किया जाता है। ठीक है, और यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और आपको यह ध्यान रख लेना है, जो छड़ी नृत्य है यह जो जहावीर गुरु हैं इनके जो सर्प के ये देवता माने जाते हैं। और जो गोगा पीर का वाहन है वो क्या है, नीला घोड़ा है। ठीक है, ये भी आपको इनसे रिलेटेड बातें ध्यान रख लेनी है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गोगा नृत्य है। गोगा नृत्य ये होता है, इसमें क्या है, सांप की पूजा की जाती है और जो भगत होते हैं वो स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें जो भगत है वो स्वयं को जंजीरों से पीटता है, तो वो कौन सा नृत्य है, हमारा गोगा नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा छठी नृत्य है। और अभी जो डेंटल का एग्जाम हुआ है 16 जुलाई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रख लेना है। जो हमारा छठी नृत्य है ये लड़के के जन्म के 6th डे गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। ठीक है, और इसी दिन क्या होता है, जो हमारी वे माता होती है वो बच्चे का भाग्य लिखने के लिए आती हैं और उबले हुए गेहूं व चने बांटे जाते हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, हरियाणा में बाकली बोला जाता है। ठीक है, तो इस ये किस जो बाकली है किससे बनी हुई होती है, तो ये उबले हुए गेहूं व एवं चने से बनी हुई होती है। ठीक है, और ये किस अवसर पर बांटी जाती है बाकली, तो जो हमारी बाकली है वो छठी के नृत्य पर, छठी के अवसर पर बांटी जाती है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा फाग नृत्य। जो फाग नृत्य है यह होली से 2 सप्ताह पहले स्टार्ट हो जाता है और यह स्त्री एवं पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा झूमर नृत्य है। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, मैंने आपको एक वस्त्र एवं आभूषण की वीडियो प्रोवाइड करवाई है, वहाँ पर मैंने झूमर एक आभूषण भी बताया है। और इस जो यह नृत्य है हमारा झूमर नृत्य है, इसका नाम एक आभूषण के नाम पर ही पड़ा है। और जो ये हमारा झूमर जो आभूषण है ये कहाँ का आभूषण है, माथे का आभूषण है। ठीक है, और जो हमारा झूमर नृत्य है इसे क्या बोला जाता है, हरियाणा का गिद्धा बोला जाता है। ठीक है, और यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है झूमर नृत्य जो है हमारा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा, यह नृत्य पंजाब से यहाँ पर आया है और थाली व ढोलक इसमें बजाए जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा गणगौर नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 2 वर्डों से यह बना है, गण प्लस गौर। गण का अर्थ यहाँ पर शिव है और गौर का अर्थ है गौरी यानी कि माता पार्वती। ठीक है, तो गणगौर नृत्य किससे रिलेटेड हो जाएगा, हमारा शिव एवं पार्वती से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, और यह राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्रों में किया जाता है और यह हिसार में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर शिव व पार्वती के सम्मान में ये किया जाता है और पार्वती को क्या कहा जाता है, गोरा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा घूमर नृत्य है।
जो हमारा घूमर नृत्य है यह राजस्थान की भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये हरियाणा में भी प्रसिद्ध है और विवाह के अवसर पर यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा तीज नृत्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है, तीज नृत्य आजकल चला हुआ है, जैसे कि अभी श्रावण लगा हुआ है तो श्रावण में जो है अपनी बहनों के घर जो है भैया कोथली वगैरह देने जाते हैं। तो अभी क्या लगा हुआ है, सावन लगा हुआ है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रख लेना है। जो तीज नृत्य है यह सावन के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो ये तीज नृत्य है सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और जो तीज है ये तीज का आपको ध्यान रखना है, एक लाल रंग का कीट होता है, इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है तीज। ठीक है, और वर्षा ऋतु के आगमन पर यह किया जाता है। और देखिए आपको ध्यान रख लेना है कोथली और सिंधारा। देखिए ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो सेम सा है। देखिए जो कोथली होती है, कोथली क्या है, जो वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष की ओर से भेजा जाने वाला उपहार होता है। देखिए ध्यान से समझना, आपको कोथली वो होती है वधु पक्ष यानी कि लड़की वालों की साइड से लड़के वालों को भेजी जाती है, वो कहलाती है हमारी कोथली। ठीक है, और जो हमारा सिंधारा होता है, सिंधारा वो होता है वर पक्ष यानी कि लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों के घर भेजी जाती है, वो होता है हमारा सिंधारा। सिंधारा तो सिर्फ फर्स्ट टाइम आता है। ठीक है, मान लीजिए किसी की न्यू मैरिड हुई है और जो उनके घर आएगा यानी कि जो लड़की के घर आएगा फर्स्ट टाइम जो आता है वो आता है हमारा सिंधारा। ठीक है, लेकिन एक बार आने के बाद, एक बार जो है लड़की को देने के बाद जो लड़के वाले होते हैं फिर सारी उम्र क्या करते हैं, जो है लड़की वालों की तरफ से जाता है कोथली, उसको क्या बोलते हैं, कोथली। ठीक है, तो इन दोनों में आपको डिफरेंस करना है। देखिए जो कोथली और सिंधारा है ये लड़कियां इजीली मार्क्स कर सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा जो बॉयज़ हैं उनको जो है ये टिक करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आपको ध्यान रख लेना है, सिंधारा है वो लड़कों वालों की तरफ से लड़की वालों को दिया जाता है, लेकिन जो हमारी कोथली है वो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों को दी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा पीलिया नृत्य है। जो ये हमारा पीलिए वाला है ये भी हमारे डेंटल के एग्जाम में पूछा गया है 16 जुलाई को क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रख लेना है और आपने ना जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं और एनालिस करना है कि कौन से टॉपिक से कितना क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा पीलिया नृत्य है। जो पीलिया नृत्य है यह पुत्र रत्न की प्राप्ति पर किया जाने वाला नृत्य होता है। ठीक है, और जो ये पीलिया होता है ये कहाँ से आता है, पियर की साइड से आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मंजीरा नृत्य यह मेवात में किया जाता है, बड़े बड़े नगाड़ों डफ व मंजीरों के साथ यह किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे। ठीक है, देखिए जो हमारा स्वांग या फिर सांग नृत्य है, देखिए जो हमारा स्वांग होता है, स्वांग का अर्थ होता है भेष भरना या फिर नकल करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सभी बातें ध्यान से सुनते हुए जाना है। ठीक है, जो हमारा स्वांग होता है, स्वांग का अर्थ होता है भेष भरना या फिर नकल करना, और इसे हरियाणा का राजकीय नृत्य बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है, हमारा सांग है, लेकिन हरियाणा का बहुत ज़्यादा लंबे समय से चला आ रहा नृत्य कौन सा, हमारा धमाल है। ठीक है, यह वीर रस की इसमें प्रधानता होती है और यहाँ पर खुला मंच यानी कि ओपन थिएटर तकनीक पर यह आधारित है। देखिए क्या होता है, लकड़ी के तख्तों पर 10-12 लोगों के द्वारा यह किया जाने वाला नृत्य होता है। और जो ये हमारे लकड़ी के तख्त होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है, 3.5 मीटर होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और यह सबसे प्राचीनतम प्रमाण इसका कहाँ से मिला है, इसका हरिवंश पुराण से इसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिला है। संगीत ये देखिए ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है, या इसमें संगीत भी किया जाता है, नृत्य भी किए जाते हैं, नाटक किए जाते हैं, नौटंकी, तमाशा, कविता एवं वाक मिश्रण से ये मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसमें जो एकल प्रस्तुति होती है वो कम से कम कितनी होती है, 5 से 6 घंटे की इसमें कम से कम एकल प्रस्तुति होती है। ठीक है, और यह नाटक विद्या, सबसे पहले नाटक विद्या शुरू की थी भगवान वर्मा ने, और फर्स्ट प्ले कौन सा था, इंद्र की दौजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा का प्रथम नाटक कौन सा था, तो ये थी हमारा इंद्र की ध्वजा। और हरियाणा की पहली कहानी कौन सी थी, तो वो थी हमारी लड़की की बहादुरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और ये आपको स्वांग नृत्य से को बिल्कुल डिटेल से करके जाना है। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया और आगे भी बताती हूँ। देखिए ध्यान से सुनते हुए रहना है बस आपने। देखिए जो हमारा सांग है, सांग की शुरुआत देवी भवानी के प्रशंसनीय गीत या गूंगा गमोड़ा
तय करके की जाती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब की जाती है? जो हमारी देवी भवानी है उसके प्रशंसनीय गीत गाए जाते हैं, या फिर जो गूंगा गमोड़ा होता है उस नृत्य के साथ इसकी शुरुआत की जाती है। नकल करने वाले को क्या बोला जाता है? नकली बोला जाता है। हरियाणा में स्वांग या फिर सांग परंपरा को स्टार्ट करने का श्रेय किसे जाता है? किशन लाल भाट को जाता है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? मेरठ के थे। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, जो वर्तमान की लोक रंगमंच शैली है इसके जनक है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रख लेना है, हरियाणा में लोक रंगमंच के पितामह किसे बोला जाता है? तो ये अली बख्श को बोला जाता है, और अली बख्श कहाँ से हैं? हमारे रेवाड़ी से थे। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमारा रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है इसका निर्माण अली बख्श ने अपने सांग व तमाशा से इकट्ठा करके, जो धन इकट्ठा किया था उससे को इकट्ठा करके इन्होंने घंटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है, अली बख्श ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये आपने ध्यान रख लेना है। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा था? तो ये था हमारा शीला सेठानी, ये नेतराम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, लेकिन हरियाणा की प्रथम महिला सांगे कौन थी? हमारी सरदारी बेगम थी, जो कि कहाँ से थी? कलायत कैथल से थी। ठीक है, ये अब हम देखें कुछ प्रसिद्ध सांगे हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद, इनका जन्म हुआ था 1903 में, जाट्टी कला गाँव सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1945 में, और ये अनपढ़ थे। ठीक है, और इनके जो उपनाम है वो है सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास इन्हें बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके उपनाम से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो मानसिंह थे, और इन्होंने वेद व पुराणों का ज्ञान किन से लिया था? टीकाराम शास्त्री से लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है पंडित लक्ष्मीचंद को। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा पंडित दीपचंद बहमन। जो हमारे पंडित दीपचंद बहमन है, इनका जो जन्म है वो शेरखांडा गांव सोनीपत में हुआ है। इनके जो गुरु है वो छज्जूराम हैं, और इनका जो उपनाम है इन्हें हरियाणा का कालिदास या फिर हरियाणा का शेक्सपियर इन्हें बोला जाता है। ठीक है, और जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध था उसके दौरान चल रहे सैनिक भर्ती अभियान में इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से जो हमारे हरियाणा के युवा हैं उनके अंदर प्रेरणा डालने का काम किया था। तो उन्होंने एक प्रसिद्ध लाइन बोली थी, वो लाइन कौन सी थी? तो देखना, आप ध्यान से सुनना। खड़ा होले रह तेरे बाहर खड़े रंगरूट, याड़ा मिला पाटा पुराना, उड़ा मिला फुल बूट। तो ये इनकी लाइनें थी, ये इन्होंने बोला था जो हमारे हरियाणा के युवा थे उनके लिए। उनको किस लिए बोला था? जो हमारे इंडिया में फर्स्ट वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, उसमें जो है सैनिक भर्ती करवाने के लिए ये बोला गया था। ठीक है, अपना सांग बोला था इन्होंने, और ये हरियाणा का प्रथम आधिकारिक सांगी इन्हें कहा जाता है, पंडित दीपचंद बहमन को। और इनके प्रसिद्ध सांग है राजा भोज, नल दमयंती, गोपीचंद, महाराजा हरिश्चंद्र, उतानपाद, सोरठ, ज्ञानी चोर। ठीक है, तो ये इनके प्रसिद्ध सांग है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। अभी जो हमारा अगस्त 7 से 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम है उसमें के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद।